आज के दौर में खूबसूरती केवल एक पसंद नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक आवश्यकता बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट चेहरे, चमकती त्वचा और आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों के मन में एक आदर्श सौंदर्य की छवि बना दी। यही वजह है कि दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और ब्यूटी ट्रीटमेंट का कारोबार अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। लोग अपने चेहरे की छोटी सी कमी को दूर करने के लिए भी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार खूबसूरत दिखने की यही चाहत जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल जाती है। चीन से सामने आई एक महिला की कहानी इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है और ये कहानी केवल एक असफल सर्जरी की नहीं बल्कि एक ऐसे सपने के टूटने की कहानी है जिसने एक महिला से उसकी नींद, उसका आत्मविश्वास, उसकी मानसिक शांति और उसका सामान्य जीवन सब कुछ छीन लिया। यह घटना चीन के जियांगसू प्रांत की रहने वाली एक वांग नाम की महिला से जुड़ी है। साल 2020 में वांग ने सोचा कि अपनी आंखों को थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहती है। पूर्वी एशियाई देशों में डबल आईलिड सर्जरी काफी लोकप्रिय है और इस प्रक्रिया में आंखों के ऊपरी पलक पर एक अतिरिक्त फोल्ड बनाया जाता है जिससे आंखें बड़ी और अत्यधिक आकर्षक दिखाई देती है। वांग ने यह भी सर्जरी कराने का फैसला किया। उन्होंने लगा कि ये सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया होगी, लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर जानकारी जुटाई, कुछ विज्ञापन देखे और लास्ट में सूजो शहर के एक कॉस्मेटिक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले लिया और क्लिनिक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एक साधारण प्रक्रिया है और कुछ ही दिनों में वो सामान्य जीवन में लौट आएंगी। सर्जरी के लिए वांग ने लगभग 12,000 युआन यानी कि करीब करीब 1.5 लाख 1,70,000 रुपए खर्च किए। उनके मन में उत्साह था, उन्हें उम्मीद थी सर्जरी के बाद उनका चेहरा पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस क्लिनिक पर भरोसा कर रही है वही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। सर्जरी पूरी हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वांग को अपनी आंखों में असामान्य दर्द महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा कि ये ऑपरेशन के बाद होने वाली समस्या या परेशानी होगी, मगर अगले कुछ दिनों में दर्द बढ़ता चला गया और आंखों में सूजन आने लगी, जलन बढ़ने लगी और हर समय बेचैनी महसूस होने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई। उनकी पलकें सामान्य रूप से काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे पलकें बाहर की ओर खिंचने लगी और आंखों से लगातार पानी बहता रहा। तेज रोशनी में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सामान्य बातचीत करते समय भी उन्हें परेशानी होने लगी। जब दर्द असहनीय हो गया तो परिवार वाले उन्हें बड़े अस्पताल ले गए। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो मामला बेहद गंभीर निकला। डॉक्टरों ने पाया कि सर्जरी के दौरान आंखों के आसपास के संवेदनशील ऊतकों को भारी नुकसान पहुंचा है और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उनकी अश्रु ग्रंथि को स्थायी क्षति पहुंच चुकी है और जो आंसू निकलने वाली हमारी आंखों के लिए जगह है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और ये आंखों को नम बनाए रखने, संक्रमण से बचाने और आंखों की सतह को सुरक्षित रखने का काम करती है। जब ये ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आंखों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। वांग के मामले नुकसान इतना गंभीर था कि उनकी आंखों और पलकों का प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ गया था। डॉक्टरों ने कई प्रकार के उपचार के विशेषज्ञों की टीम बनाई, कई बार जांच हुई, दवाइयां दी गई, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे थे जिन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि वांग की पलकें अब पहले की तरह सामान्य रूप से बंद नहीं हो पाएंगी। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें पूरी तरह बंद ही ना कर सके तो उसका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। हम दिन भर में हजारों बार पलकें झपकाते हैं, सोते समय हमारी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है जिससे उन्हें आराम मिलता है, लेकिन वांग के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। रात को सोने के समय जब भी उनकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती थी, डॉक्टरों ने उन्हें विशेष आई मास्क, कृत्रिम आंसू और कई तरह की चिकित्सा सहायता दी, लेकिन कोई भी उपाय उन्हें सामान्य जीवन वापस नहीं दे पाया। आज भी उन्हीं आंखों की सुरक्षा उनके लिए एक अतिरिक्त सावधानी बरतनी उन्हें पड़ रही है। समस्या केवल आंखों तक सीमित नहीं रही है। लगातार दर्द और नींद की कमी ने उनके पूरे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया और रातों की अधूरी नींद की वजह से उन्हें दिन भर थकान रहती थी। उनका ध्यान काम में नहीं लगता था, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगी। धीरे धीरे वांग सामाजिक जीवन से भी दूर होने लगी और उन्हें लगता था कि लोग उनकी आंखों को घूर रहे हैं। वो सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने लगी, दोस्तों सहकर्मियों से मिलना कम कर दिया और ऑफिस जाना उनके लिए तनाव का कारण बन गया। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वांग गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रही है। लगातार शारीरिक पीड़ा, सामान्य जीवन खो देने का दुख उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उन्होंने कई बार कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि ऐसा हो सकता है तो वो कभी ये सर्जरी नहीं कराती। साल 2022 में स्थानीय प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आधिकारिक मूल्यांकन किया। जांच के बाद उन्हें ग्रेड 9 विकलांगता श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया। ये निर्णय दर्शाता है कि सर्जरी के कारण हुए नुकसान ने उनकी कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब अधिकारियों ने मामले की गहराई से जांच की तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि जिस व्यक्ति ने वांग की सर्जरी की थी उसके पास मेडिकल लाइसेंस था ही नहीं।
वो कानूनी रूप से डॉक्टर कहलाने पात्र था ही नहीं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस क्लिनिक में ऑपरेशन किया गया था वो भी कई नियमों का उल्लंघन कर रहा था। आवश्यक अनुमतियां पूरी नहीं थी, कई प्रक्रियाएं अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, अर्थात जिस स्थान को वहां के सुरक्षित चिकित्सा केंद्र समझा वो वास्तव में एक गंभीर लापरवाही का अड्डा निकला। जैसे ही ये तथ्य सामने आए, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। संबंधित लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई। वांग ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। हालांकि कानूनी लड़ाई चलती रही, लेकिन एक सवाल लगातार बना रहा कि क्या कोई अदालत कोई मुआवजा या कोई सजा वांग को उनकी खोई हुई जिंदगी वापस दिला सकती है? क्या 6 साल की पीड़ा, अनगिनत जागी हुई रातें और मानसिक संघर्ष किसी आर्थिक मुआवजे से भर पाएंगे? स्पेशलिस्ट का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरी कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है। आज लाखों लोग सस्ते पैकेज, ऑनलाइन विज्ञापनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सिफारिशों के आधार पर सर्जरी कराने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन हर प्रक्रिया के पीछे जोखिम मौजूद होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया से पहले मरीज को डॉक्टर की योग्यता, अनुभव, लाइसेंस, अस्पताल की मान्यता और संभावित जोखिमों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। केवल सुंदर दिखने की इच्छा के कारण जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर पछतावा बन सकता है। वांग की कहानी आज लाखों लोगों के लिए एक सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि सुंदरता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य उससे कई ज्यादा मूल्यवान है। ऐसी छोटी सी गलती, एक गलत क्लिनिक का चुनाव या बिना जांच पड़ताल के लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। और आज दुनिया भर में लोग अपनी बाहरी सुंदरता को बेहतर बनाने की दौड़ में शामिल है। जब वांग की कहानी एक चेतावनी की तरह सामने आती है तो महिला जो कभी अपनी आंखों को थोड़ा और सुंदर बनाना चाहती थी, आज केवल इतना चाहती है कि वो एक रात चैन से अपनी आंखें बंद करके सो सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जिस सपने की शुरुआत सुंदरता से हुई थी, उसका अंत एक ऐसी पीड़ा से हुआ जो 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।